2013-14 से अपनी डेयरी स्टार्ट करी थी कामधेनु स्कीम में, और उसके बाद 15 से मैंने बड़ा साइड बना लिया था, कामधेनु स्कीम भी ले ली थी। और उसके बाद जो है मैं फेल हो गया था, और फेल होने के बाद भी मैंने काम नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं पंजाब वाले डेयरी फार्मर्स के साथ एक्टिव था और वहाँ जाता था, उनसे काम सीखता था और फिर मैं अपने यहाँ काम करता था। तो फिर उन्होंने जो है मैंने जो है उनके यहाँ सदस्यता ली, जो पीडीएफ पे है। आप लोगों को पता भी होगा कि 80 लीटर पे 70 लीटर पे फर्स्ट आती है गाय, तो वो किस किस को पता है जरा हाथ उठाओ। तो वहाँ के गाँव में जो मेन लगता है, हाँ जी, वहाँ की जो पीडीएफ पे है प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है ना, वहाँ के दलवीर सिंह जो है वो दलजीत सिंह अध्यक्ष हैं उसके, तो उनसे भी हमारे अच्छे टच है। दलवीर सिंह से भी जो अब अध्यक्ष बने हैं वो हरियाणा के पीडीएफ के, तो उनसे भी हमारे अच्छे टच हैं। राजवीर जी हैं एक हरियाणा के, उनसे भी अच्छे टच हैं। तो सबसे मिलके जो है अच्छा लगता है। और वहाँ की जो डेयरी है वो इतनी प्रोग्रेसिव हो गई, क्योंकि जैसे कि मान लो 20 साल पहले वाकई डेयरी भी ऐसी थी जैसे हम लोगों की, है ना, जैसे 20 गाय 30 गाय 40 गाय इस तरह की 50 गाय वाला जो है फार्मर बड़ा था। तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि विदेश में ऐसा क्या करते हैं कि उनके यहाँ अरबों रुपए की डेयरियां, करोड़ों छोड़ो अरबों रुपए की डेयरियां, है ना। तो वे 5 आदमी मिलकर विदेश गए, विदेश से शिक्षा ली, फिर वो अपने यहाँ बताना शुरू किया कि इस तरह से अपना काम करो। तो लोगों ने जो है उनकी एक नहीं सुनी, किसी ने सुनी नहीं। तो उन्होंने फिर प्रोग्राम बनाया कि अपने फार्म पे सब हम एक्टिव होंगे, हम दिखाएंगे लोगों को करके, फिर दूसरे देखेंगे, है ना। तो उन्होंने जो है बहुत बढ़िया डेयरी करी है। एक मोगा में डेयरी है जो हरप्रीत जी की है, तो मैं भी वहाँ कई बार जाता हूँ। तो 80 लीटर का जो पुरस्कार है वो अधिकतम वही लेते हैं, 80, 82, 83 हरप्रीत जी, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अभी मैं 2 साल पहले गया था उनके यहाँ, तो एक पुराना शेड उखाड़ा और उसमें जो वो होती ना कैंची बनी हुई, जी जी, शेड के जो 3 शेड के नीचे लगी हुई होती है, जी जी, तो इतनी भारी भारी थी जो 6 आदमी उठा रहे थे उसे, और उन पर जंग नाम की कोई चीज नहीं थी, है ना। तो मैंने कहा मनके आप नया शेड बना रहे हैं, इसे ही लगा लो, है ना, कौन टेंशन में पड़ गया, बदले पैसे आ रहे हैं। उनके यहाँ 40 कुंटल दूध पर डे का है, 416 1.5 लाख से ऊपर बैठता है, 2.25 लाख का प्रतिदिन की गाय जो है 5 लाख से किसी की कम नहीं जाती एक गाय, और वो भी 4 ब्यात लेने के बाद। मोगा का दूध वो कम ही लगता है ना, नेस्ले का बड़ा 4 ब्यात लेने के बाद, है ना। फर्क क्या है, वो सारे सिस्टम से गुजरे, सारे सिस्टम से, और बहुत अच्छे सीमन लगाते हैं, बच्चे ऐसे हिसाब से पालते हैं। वो पिंजरे बने हुए हैं लकड़ी के उनके, हमने तो लोहे के बनवाए हैं, अब लोहे के चलन आ गया, लेकिन लकड़ी के पिंजरे हैं, नीचे से तखत टाइप का है, और इतनी इतनी उंगलियों की जो है ना वो है गैप, जब पेशाब करेगी और पोटी करेगी वो नीचे निकलती रहेगी, और वे जो है कभी साफ नहीं करते क्योंकि वो नीचे निकल जाती है, और वो इतने इतने ऊपर है ना। अच्छा, हाँ, तो वो नीचे से जो है ऐसा करके साफ कर देते हैं जब जरूरत पड़ती है। ठीक, बाकी साफ करने की जरूरत ही नहीं है। सुबह दूध पिला दिया, पानी रख दिया, और फिर वो शाम को दूध पिला दिया, काम ही नहीं है कुछ। काफी स्टार्टर पड़ा है, और जैसे कि उनकी बच्चियां बड़ी हो जाती है तो फिर उसमें एक टाइम चारा पड़ता है। वैसे तो सारी गाय का एक टाइम चारा पड़ता है 24 घंटे में, ज्यादातर डेयरियों में जहाँ एक टाइम, मतलब काम ही नहीं है। और मात्र 150 एनिमल है, एक आदमी 150 एनिमल का एक आदमी है कुल। और मैंने कई बार चर्चा की है, बल्कि एक आदमी क्या करता है, अरे सर बस सब सफाई कर ले, थनों में मशीन लगा दे, और बस और कोई काम नहीं। मशीन TMR है, वो जो है छोटा भाई चला ले उनका, और खुद जो है एक्टिव रहते हैं एसोसिएशन में। तो ये मामला तो उनका हुआ। एक दलजीत सिंह जो हैं, मैं वहाँ बैठा हुआ था मीटिंग के बाद, वहाँ की मीटिंग में भी मैं काफ़ी जाता था, हर मीटिंग में जाता था, हर महीने होती है 10 तारीख के लगभग। तो एक बाहर के व्यक्ति थे, तो वे बच्चे लेना चाह रहे थे कि मुझे 50 बच्चे चाहिए,
और दलजीत सिंह आप ही के फार्म से चाहिए। और ये रहा चेक, बिल्कुल पूरा चेक दे दिया कि तुम अपनी इच्छा से कितना भी भर लो, मुझे 50 बच्चे चाहिए, और वो भी मेसी के सीमन की, है ना, उसके सेट सीमन लगा हुआ था। तो उन्होंने उस टाइम जो है 1.5 करोड़ रुपए भरे और मात्र लोगों के फार्म 10 बीघे 15 बीघे 5 बीघे इतनी जमीन में बने हुए हैं, और वो इतना रुपया कमा रहे हैं, है ना। और हम लोगों के पास कितनी जमीनें हैं, हम इस क्षेत्र में क्यों नहीं आ रहे कि हमारे पास भी 2-2, 3-3, 4-4 लाख की गाय बिके, हम उधर ना जाके हमारी गाय भी जो है जिंगे जिंगे जाए। तो ऐसा हम लोगों को करना है, और इसी वजह से हमने ये एसोसिएशन बनाई है कि हम लोग भी ऐसी मार्केट खड़ी करें कि हमारे पास दुनिया के तमाम व्यक्ति हमारे यहाँ सीखने के लिए आए और हमारे यहाँ से भी एनिमल लेके जाएं। हमारे यहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दूध कलेक्शन के लिए खड़ी हो, ताकि हमारे यहाँ दूध के रेट अच्छे आए, या फिर हम अपनी मार्केट खड़ी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ भी जो है हमने स्टार्ट किया है, तो हमारे यहाँ पूरे दिन कोई काम नहीं है लगभग, मैं बिल्कुल खाली जैसा रहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ खाते जो बनते हैं डेयरी के उनकी लिपा पोती करता हूँ कि कौन सी गाय हिट आई, कौन सी की नमी करनी, उसके कौन सा सीमन लगाना है, डॉक्टर को बुला लिया, वो करवा दिया। जैसे मान लो ड्राई होनी है गाय, तो वो 3 महीने पहले भी आने से हम ट्राई करते हैं। तो वो कभी कभी ऐसा होता फार्म में कि हम भूल गए, गाय का दूध भी नहीं सुखाया, उसे ट्राई भी नहीं करा, गाय जो है ब्याह के खड़ी हो गई, तो फिर वो आगे दूध नहीं देती। जो लैक्टेशन उसका मान लो 2 महीने ट्राई कराते हैं लगभग, 2 महीने करते हैं पंजाब वाले, लेकिन वो हमें उनका न्यूट्रिशन बड़ी मुश्किल से ट्राई करनी पड़े। हमारे तो ज्यादा बड़े दूध की भी नहीं है, दाना वाना बंद करके उसका नहीं कुछ बंद नहीं करना, ट्राई ट्यूब लगाना है। एमएचडी कंपनी का कैमरामिन नाम वो मैंने लगाया पिछली बार, है ना, सेफेनोलियम साल्ट है उसमें, तो वो ट्यूब लगाना है। चाहे वो 20 लीटर दूध दे रही है, और उसके जो है अगर शरीर में फिट है तो उसको 2 महीने देने हैं, और शरीर में कमजोर है तो उसे 3 महीने देने हैं, ताकि वो अपनी रिकवरी, चाहे कितना ही दूध है और चाहे 20 लीटर दे रही है, अच्छा वो ट्यूब चढ़ा दो, और दोनों टाइम धोना है। ऐसा नहीं करना कि एक टाइम कर दी फिर तीसरे दिन कर दी, ऐसा नहीं करना है। ड्राई ट्यूब चढ़ाओ, हाँ हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं ज्यादातर। हाँ, ड्राई ट्यूब चढ़ाओ, और उसका दूध जो है वो अगले दिन से चुआना शुरू कर देगी। चूता रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, उसकी तरफ देखो ही मत। और जो उसे दे रहे हैं वो ट्राई वाले पैन में पहुंच जाएगी, मतलब ट्राई वाली गाय की तरफ, जहाँ वो ट्राई वाला फीड स्टार्ट हो जाएगा, और हल्का भुस्सा भी जो है वहाँ बढ़ा हुआ मिलेगा, उधर की तरफ रखना है, कुछ भी नहीं करना। तो डेयरी सेक्टर जो है इतना अच्छा है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमने एसोसिएशन का निर्माण किया है। और इसी तरह से जैसे कि हम अपना जिलाध्यक्ष नियुक्त इनको कर रहे हैं, ऐसे ही हम हर जिले में एक जिलाध्यक्ष नियुक्त करेंगे, ताकि हमें जो है काम कम करना पड़े और लोग बात काम करें और संगठन के लिए काम करें कि संगठन क्या कह रहा है उस पर काम करें। तो ऐसी हमारी नियत है, ताकि किसान जागरूक, जो मन में अंधकार है, जैसे कि एक रात है, पूरा अंधेरा है, उसमें हमने कोई सामान बना लिया और सुबह हम देखते हैं उसमें वो चावल बनाए थे और उसमें कीड़े थे और वो अंधेरे में खाए गए, है ना, तो वो अनजाने में तो हुआ। ऐसे ही हमें अपने अंदर अंधकार को दूर करने के लिए ऐसी ज्योति जलानी पड़ेगी। वो ज्योति का नाम है सीखना, मतलब ज्ञान का भंडार पैदा करना, और वो ज्ञान का भंडार हमें सीखने से मिलेगा, एसोसिएशन के माध्यम से मिलेगा। हम वही काम कर रहे हैं। जय हिंद।